चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को शरीर रागादिक से भिन्न होकर मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण बीतराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक
और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। हिम्मण जान परेठिया कम कलंक डैवी, अपाल दऊ जैन परू ते पर मपड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश करो अरु, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सविनाश कर घन घाटी अरो हरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं।
उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष रूपी पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 33वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत योगेंद्र महाराज ने हमें यही समझाया है कि निश्चय चारित्र ही मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण क्या है? निश्चय चारित्र। और निश्चय चारित्र किसे कहना? तो सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं अपनी वर्तमान पर्याय को अपने चैतन्य भगवान आत्मा में लीन करना स्थिर करना, उसे जो है निश्चय चारित्र कहते हैं। और वही वास्तव में मोक्ष का कारण है। मोक्ष यानी क्या? अपनी पर्याय में अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का लाभ मिल जाना, वह कहलाता है मोक्ष। समझ में आया भैया? ऐसे अनंत आत्माएं सिद्धालय पे इसका लाभ ले रहे हैं। समझ में आया भैया? हमारा आपका सबका कर्तव्य भी यही है कि मोक्ष जैसी पर्याय का लाभ मिले। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ ये बात बताई जा रही है कि मोक्ष का कारण तो निश्चय चारित्र है, व्यवहार चारित्र है, वह तो स्वभाव है, वह मुक्ति का कारण नहीं है। अपनी पर्याय को अपने चैतन्य भगवान आत्मा में लीन करना, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपनी आत्मा का आनंद लूटने का नाम निश्चय चारित्र है। आगे बात समझ में? देखिएगा गाथा का अपन पाठ करते हुए गाथा के कुछ बिंदुओं पर हम और आप विचार कर रहे हैं। व्रतशील संयम तप सभी हैं, मुक्ति मग व्यवहार से, त्रिलोक में जो सार है वह आत्मा पर मार्थ से। क्या कहते? हे जीव, सब जीव हैं, एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, तीन इंद्रिय जीव हो, चार इंद्रिय जीव हो, संगी असंगी जितने भी जीव हैं, 4 गति 84 लाख योनियों के, सब क्या है? बाहर का बारदाना शरीर का है। समझ में आया भैया? अंदर तो माल ही होता है ना। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, असंगी जीव संगी जीव, 4 गति 84 लाख में इन जीवों की प्रकार बताए गए हैं। लेकिन अंदर माल है, क्या है? जीव है। समझ में आया भैया? आगे बात समझ में? इसीलिए सब जीव हैं, समझे आप? इसीलिए हे जीव, व्रत तप संयम शील ये सब व्यवहार चारित्र है। आत्मा के परिणामों में व्रत तप आदि के जो परिणाम स्वभाव होते हैं वे कसाय की मंदता सहित होते हैं, उन्हें व्यवहार चारित्र कहते हैं।
समझ में आया भैया? चारित्र दो प्रकार का, चारित्र दो प्रकार का, समझ में आया? एक व्यवहार चारित्र और एक निश्चय चारित्र। दोनों की बातें समझो ना भगवान, आगम में दोनों बातें आई है ना। व्यवहार चारित्र किसे कहना, निश्चय चारित्र किसे कहना? आत्मा की पर्याय में व्रत तप शील संयम आदि के जो शुभ भाव होते हैं, उसे जिनवाणी ने जिनेन्द्र देव परमात्मा ने व्यवहार चारित्र कहा है। समझ आया? निश्चय चारित्र तो अपने चैतन्य भगवान आत्मा में अपनी पर्याय को लीन करने का नाम है। समझ आप? तो कहते मोक्ष का कारण एक निश्चय चारित्र को जानो है, जो तीन लोक में सार है। क्या है? तीन लोक में सार क्या है? वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समाल के। जे तिरुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भव। सब जीव क्या सुखी होना चाहती है पर्याय में। समझ में आया? लेकिन सुख स्वरूपी भगवान आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, तो सुखी कैसे हो जाएंगे भगवान? इसीलिए इस गाथा में बताया जा रहा है तीन भुवन में अगर कोई सार है तो क्या है? वीतराग विज्ञानता। और वह वीतराग विज्ञानता अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, जिसे यहाँ निश्चय चारित्र कहते हैं। समझ में आए भैया? देखिए इसके कुछ बिंदुओं पे हम और आप विचार कर रहे हैं। पेज नंबर इसका निकाल लीजिए आप। पेज नंबर 60 59 60 है, ठीक है। शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता एक ही सार मोक्ष का मार्ग है। जैसा कार्य होता है वैसा ही कारण होता है, यह नियम है। कार्य निर्मल है तो उसका कारण भी निर्मल होना चाहिए। व्रत आदिक भाव मलिन है, जब साधन मलिन है तो साध निर्मल हो ऐसा बनता ही नहीं है। अतः व्रत आदि के यथार्थ उपाय नहीं है। पवित्र मोक्ष दशा का कारण भी पवित्र ऐसा निश्चय स्व संवेदन रूप निश्चय रत्नात्रय वह एक ही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं। समझ में आई? एक एक बिंदुओं पर एक एक शब्दों पर थोड़ा गंभीरता से विचार करना भगवान। समझ में आया भैया? तो कहते हैं शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता एक ही सार है, मोक्ष का मार्ग है। बात ये चल रही 2 दिन से। समझ में आया भैया? क्योंकि अनादिकाल से आत्मा अपनी शुद्ध आत्मा को भूला हुआ है। समझ में आया? जहाँ शुद्ध आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान हो जाता है, वहां इस आत्मा का इस संसार का जन्म मरण का अभाव चालू हो जाता है। समझ में आ गए भैया? अंदर में अपनी चैतन्य आत्म वस्तु है, वह चैतन्य आत्म वस्तु परमानंद मूर्ति स्वरूप है। कैसी है? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमू श्री सदगुरु भगवंत। शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता एक ही सार मोक्ष मार्ग है। एक ही काम करने लायक है। क्या काम करने लायक है? अपने शुद्धात्मा का ज्ञान करो। क्या करना? ये जो 4 गतियां 84 लाख योनियां किनकी हैं? जो अपनी शुद्धात्म वस्तु को भूले हुए उनकी हैं। इसीलिए सबसे पहले काम कौन सा करना? क्या भगवान? नहीं आई माधुरी समझ में? अनादि काल से जो जीव ये जन्म मरण करता चला आ रहा है, संसार में परिभ्रमण कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको, यानी अपने आप को भूलने से यह आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है।
और कब तक करता रहेगा? जब तक ये अपनी आत्मा का, शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं करेगा, उसका श्रद्धान नहीं करेगा, तब तक ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता रहेगा। इसीलिए कहा जा रहा है सबसे पहले ये काम करो जिससे हमारे संसार का अभाव हो। समझ में आया भैया? आज जो है दैनिक भास्कर में बड़ी सुंदर बात सुविचार के रूप में आई है। समझ में आया भैया? सुविचार के रूप में आई है। क्या है? जो अपनी कमजोरी को जान लेता है वही उसकी जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। क्या कहा? क्या कह रहे? जो अपनी कमजोरी को जान लेता है वह उसकी जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। पारसमणि, क्या प्रश्न किया? जो जीव अपनी कमजोरी को जान लेता है वह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस जीवन की सबसे बड़ी ताकत उसकी वो है। तो अब पहचानो भाई साहब, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जान लेता है, दूर कर देते हैं उनकी बातें तो बहुत दूर की बात है। अभी हमारे अरिहंत परमात्मा ने उन्हें दूर कर दिया है, जाना भी है और अपनी आत्मा में उन कमजोरियों को दूर भी किया है। तो वे कमजोरियां कौन सी हैं? मोह राग द्वेष के परिणाम। क्या है भैया? समझ में आया कि नहीं आया? जिनके कारण से यह आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रहा है तो अपनी कमजोरी से कर रहा है। कैसे कर रहा है? मोह महार मोह महामद पियो अनादि से, मोह राग द्वेष के कारण से यह हमारा आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रहा है। ये हमारी कमजोरी है। बोलो, कमजोरी लगती है क्या? है, ज्ञानियों को लगती है। क्या कहा? ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। क्या? क्यों? आत्मा तो अंदर अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आए भैया? प्रत्येक आत्मा, संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी शांति आनंद मूर्ति स्वरूप है। कैसा है? और पर्याय में कैसा अशांत हो रहा है भगवान? क्या? देखो तो गजब हो रहा है तो प्रत्येक आत्मा का स्वरूप शांत स्वरूप और पर्याय में हो रहा है अशांत। क्या हो रहा है? कभी शांति से बैठ के विचार किया है भगवान? जिन्हें देव परमात्मा कहते हैं, प्रत्येक आत्मा परमानंद मूर्ति स्वरूप है, शांति की मूर्ति है, आनंद की मूर्ति है, बीतराग मूर्ति है। समझ में आया? लेकिन पर्याय में अशांत हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? समझ में आती है? अपनी अपनी कमजोरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे पर्याय में अशांत होना यही आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी है। भगवान है तो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु, दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा। क्या भगवान? और पर्याय में कैसा अशांत हो रहा है, दुखी हो रहा है। पारसमणि, हमें लगता है पर द्रव्यों को अपना जानना, पर द्रव्यों को अपना मानना और अपनी चीज को अपना नहीं जानना, अपना नहीं मानना, यही तो अशांति का कारण है ना। क्या है भगवान? जो अपनी चीज है उसका तुम्हें हमें ज्ञान नहीं। समझ में आए भैया? और अशांति का कारण क्या बताओ माता जी? अशांति का कारण क्या है? अब क्या करें, हमारा शरीर काम ना करत। कौन को शरीर है?
कौन को शरीर? हमारा शरीर। तुम ज्ञान शरीरी हो, समझ में आया भैया? तुम्हें अपने ज्ञान शरीरी की खबर नहीं है। ये जड़ शरीर को अपना शरीर माने बैठ गए। क्या हो गया भैया? ये क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? भगवान अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप ज्ञान शरीरी हो। समझ में आया भैया? और ये जड़ शरीर से कर लिया प्रेम। क्या कर लिया भगवान? जो हमारी चीज नहीं है उससे हमने कर लिया प्रेम। तो अब तुम शांति से बैठ पाओगे क्या? सबसे पहले क्या करना? जिस ज्ञान में प्लस किया था उसी ज्ञान में माइनस कर दो। क्या करना? जहां गलती की है वहीं पर सुधार कर दो। ये भव्य जीव किया करते हैं। क्या करते हैं? समझ में आई भव्यता की निशानी? कुछ करना धरना कुछ नहीं है। हाँ, सब रेडीमेड है, तैयार है। हमने जबरदस्ती ज्ञान में प्लस कर लिया। क्या कर लिया? हे शरीर है सो मैं हूं। क्या कर लिया भगवान? तुमने काय के लिए प्लस किया भगवान? और ये प्लस कब से करते चले आ रहे हो? माता जी कब से हो इस दुनिया में? हैं? अनादि से हो। कभी त्रियंच गति के कीड़े थे क्या भगवान? एक इंद्री, दो इंद्री आदि तीन इंद्री में भटकते 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 महान पुण्य के उदय से जिनेन्द्र परमात्मा मिल गए, मनुष्य पर्याय मिल गई भगवान, छने हुए पानी में पैदा हो गए हैं। और अभी भी अगर अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तो ऐसे ही भटक रहे थे और ऐसे ही भटकते रहोगे भगवान। जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। काय के लिए आए हो साहब? हम तो जन्म मरण करने के लिए आए। तो भगवान कहते हमारे पास आने की बिल्कुल जरूरत नहीं तुम्हें समझ में आया भैया? तुम्हें अगर तुम्हारा प्रोग्राम जन्म मरण करने का ही है तो तुम्हें हमारे पास आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ में आया? हमारे पास आना तो जन्म मरण का अभाव कैसे हो उसकी कला सीखना। समझ में आया भैया? हमारे पास आए हो तो वर्तमान में तुम दुखी हो रहे हो तो सुखी कैसे होगे उसकी विधि तुम बता सकते हैं। समझ में आए भैया? ये अरियंत परमात्मा हमें इसीलिए मिले है भगवान। माँ जनवाणी माता का समागम हमें इसीलिए मिला है क्योंकि माँ जनवाणी माता ही हमें बताती है कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा शुद्ध आनंद मूर्ति स्वरूप है। वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, वह तो अतीन्द्रिय आत्म वस्तु है भगवान। क्या समझ में आया? अपनी कमजोरी का जानकारी ले लेना कि मेरी कमजोरी क्या है। पर झुक झुक जाना चेतन की मार्दव की। कौन को सुनाते हो? हैं? कौन को सुनाते हो? भगवान को। भगवान को कौन के लेन थी ये बातें सब? हैं? जोर जोर से हैं? जड़ चेतन पर झुक झुक जाता मार्दव की खंडित का है। अरे भगवान को क्या सुनाना है? भगवान वे तो हो गए पर्याय में अनंत आनंद का लाभ ले रहे हैं भैया। समझ में आया भैया? भगवान कहते हैं कि शरीर की क्रिया को तुम अपनी क्रिया मत देखो। शरीर जुदी वस्तु है, जानने देखने वाली जुदी वस्तु है। समझ में आया भैया? ऐसा ज्ञान करो, ऐसा निर्णय करो भगवान। हम तो बड़े मधुरता से बोलते हैं। काय के लेन दूसरा सुन ले प्रभावित हो जाए जाके लेन तो बात से तुम्हें काला मिल जाए जी बताओ पारसमणि। तुम्हारा लाभ अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करने में होगा कि दूसरों को सुनाने में होगा? है? समझ में आती भगवान? तो अपनी कमजोरी का ज्ञान करना। अपनी कमजोरी ये है कि पर पदार्थ पे झुक जाना। देखो हमारे अरियंत परमात्मा के सर झुके हुए हैं,
उनके पास में भी पर्याय है, उनके पास में भी वो आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। अरे सबके पास में पर्याय है, सबके पास में द्रव्य है, पर उनकी पर्याय किधर झुकी हुई है, ये देखो। क्या भगवान आते हैं, भगवान का दर्शन करके चले जाते हैं। पता नहीं मन में क्या क्या सोच विचार कर आते हैं। मैं तो हजारों बार लाखों बार कहता हूं, जैसे दान पेटियां रखी है, ऐसी जो है एक अर्जी पेटी को भी रखा जावे। संजय भैया, क्या दान पेटी रखी है ना, एक बाजू में अर्जी पेटी भी रखो। अर्जी पेटी समझ गए? अर्जी पेटी समझते हो? हैं? हाँ, वहां घर से लिख के ले आओ, घर से लिख के ले आना, घर से लिख के ले आना। ले आ सकते हो भगवान, अपने ऊपर दया करो। हैं, पर्ची पे लिख के ले आओ, हम भगवान के दर्शन करने काय के लिए जा रहे हैं। इतना भी नहीं करोगे? हैं? और फिर उनकी भक्तों की पर्चियां उनकी खोली जावे शाम को। हर भक्त आता है, क्या सोच के आता है, क्या विचार करके आता है, अपना मोबाइल नंबर लिखो। और फिर शाम को जो ये जो पंचे बैठा थी, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, समझ में आए भैया, वे उसको डेली के डेली खोलें। हैं? और ये फिर देखें जो भक्त आए हैं, वो क्या क्या उन्होंने क्या मांग करी भगवान से, और जाके फिर उनके घर पे जाओ। क्या करना? और उन्हें समझाओ ये भगवान जो है ना, ये अरियंत परमात्मा जाके लेन नहीं है। समझ में आए भैया? वे तो अपने चेतन भगवान आत्मा की याद दिलाते हैं, काहे की। समझ में आए भैया? हमने क्या मान रखा है? हे भगवान हमारे घर में अनुकूलता हो जाए, हे भगवान हमारा शरीर अच्छा हो जाए, हे भगवान हमारी लड़ाई झगड़े सब सही हो जाए, हे भगवान हमारे जो है कैसे हम परीक्षा में पास हो जाए, हे भगवान हमारे जो रुपया पैसा खूब हो जाए। मूर्खों, एक नंबर के छठे छड़ाए। समझ में आया? वीतरागी अरियंत परमात्मा इसके लिए नहीं होते हैं। वीतरागी अरियंत परमात्मा हमें ये सिखाते हैं कि अंदर जो चैतन्य आत्म वस्तु है वह परमानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तुम भी हमारे ही जैसे हो। हम उसका लाभ ले रहे हैं तो पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय का लाभ मिल रहा है। और तुम भी लाभ लेने लग जाओगे तो अभी तुम्हारी पर्याय में जो दुख चल रहा है वह तुम्हारी पर्याय का दुख दूर हो जाएगा, तुम भी आनंद ही आनंद में रहने लगोगे भगवान। क्या संजय भैया, आज आपने दैनिक भास्कर दिया ना हमको, संजय भैया पढ़ना, उसमें सुविचार में ये बात आई है। क्या कहा? अपनी कमजोरी को जान लेना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। बैठ के शांति को विचार कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? भगवान नहीं नहीं, हम तो खूब भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे। तो अनादि से करते चले आ रहे हो, रहे मई के मई कोलू की बैल की तरह घूम रहे हो। समझ में आया भैया? संजय भैया, सुविचार पढ़ना है। समझ में आया भैया? अपने जीवन की कमजोरी को जान लेना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। ज्ञानी अपनी कमजोरी को पहचान चुका है, इसीलिए वह जगत का श्रीमंत हो चुका है। क्या हो गया है? राजा हो गया है। सम्यक दृष्टि जीव राजा है, श्रीमंत है। वो जानता है ये मोह राग देश के परिणाम, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। पर पदार्थों को अपना जानना, पर पदार्थ को अपना मानना, पर पदार्थों से राग करना, ये हमारी जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है।
अपने चेतन भगवान को अपना नहीं जानना, अपना नहीं मानना, उसका आनंद नहीं लेना, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। समझ में आया भैया? संजय भैया, यही तो हमें सर्वज्ञ परमात्मा हमको बताते हैं ना। हैं? अंदर में जो चैतन्य आत्म वस्तु है वो सदा काल शरीर से भिन्न है। आपको भिन्न करना नहीं है भगवान। क्या कह रहे हैं? भगवान मजदूरी का काम नहीं सिखाते हैं। जौहरी कुल में पैदा हुए तो जौहरी की कला सिखाते हैं, इसलिए भगवान को जौहरी भी शब्द से उपयोग किया गया है। क्यों भैया, किया कहीं के नहीं किया है? हैं? बोलो कहाँ किया है? आलोचना पाठ में बोल के बता दो। समझ में आया भैया? जौहरी आप जिनेंद्र, समझ में? यही वर मोह दीजिए। वाह वाह, क्या बात है। अरे जौहरी के यहाँ बच्चा पैदा होगा तो जौहरी की कला सीखेगा ना। हैं? सीखेगा कि नहीं सीखेगा? बोलो। हैं? जितने बड़े नेता लोग हैं उनके बच्चे होते हैं, सब नेता ही क्यों बनते हैं? नहीं आई समझ में? अरे भाई देख लो ना, गांधी परिवार को ही देख लो ना भगवान। उठा के दूसरों की पास जाने की जरूरत क्या है? क्यों? सब बेटा उनके सब निकले, कैसे निकले? सब नेता बने। क्यों भैया? क्योंकि थोड़ी अनुभव की कला सीख ली उन्होंने, नेता बन गए। आता कुछ नहीं था, पायलट पायलट का काम करते थे, नेता बन गए, प्रधानमंत्री बन गए देश के। समझ में आया भैया? हम अरिहंत परमात्मा के यहाँ पैदा हुए तो भगवान बनने की कला नहीं सीखोगे? हैं? अरे वो कंपाउंडर भी डॉक्टर की दुकान पर बैठता है, वह भी बैठा बैठा डॉक्टर बन जाता है भगवान। संजय भैया, समझ में आए भैया? अपनी गाड़ी देखो कि किधर चल रही है, मोक्ष मार्ग में चल रही है कि संसार में अभी चल रही है? हैं? कौन देखे? कौन देखे भैया? बस कुछ नहीं, हम तो बस भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, हमारी गाड़ी तो मोक्ष मार्ग में चल रही। यहाँ तो ना पाड़ते हैं, यहाँ तो ना पाड़ते हैं। यहाँ कहते हैं वो ना ना ना, ये तुम्हारा कार्य नहीं है। राग करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम तो बीतराग रूप पणमन करने का है भगवान। क्या कहते हैं? क्या है हमारा काम? बीतरागी देव बीतरागता की बात करेंगे कि राग की बात करेंगे? माँ जनवाणी माता बीतरागता की बात करेगी कि राग की बात करेगी? दिगंबर संत बीतरागता की बात करेंगे कि राग की बात करेंगे? हैं भगवान? संजय भैया, तो फिर हम क्यों भूल जाते हैं? और वह बीतरागता अंदर चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसके ज्ञान और श्रद्धान पूर्वक होती है। कैसे होती है? ये बात यहाँ चल रही है। क्या कहा भगवान? अब इन लाइनों पे हमारा विचार ही नहीं जाता, विचार करते ही नहीं है। पढ़ लिया हमने तो सब पढ़ लिया, पूरा समय सार पढ़ लिया, नियम सार जी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। समझ में आए भैया? जिसने अपनी आत्मा को ना जाना, आत्मा को ना पहचाना, शास्त्र पाठी भी मूढ़े जो निज तत्व जान। अभी इसमें आने वाली गाथा है, 52 नंबर की गाथा, 53 नंबर की गाथा में यही बात कहने वाले हैं। समझ में आया भैया? तो अपनी ताकत, प्रत्येक आत्मा शांति स्वरूप है। कैसा है? आनंद स्वरूप है। फिर पर्याय में अशांति क्यों? अब थोड़ा विचार करो भैया। सर्वज्ञ परमात्मा तो कह रहे हैं प्रत्येक आत्मा शांति की मूर्ति है, प्रत्येक आत्मा बीतराग आनंद की मूर्ति है। संजय भैया, और तुम कौन हो भैया?
आत्मा हो कोई और हो भगवान, अरे जीव हो के नहीं है, तो फिर पर्याय में अशांति क्यों? जी अशांति है पर्याय में, ये तुम्हारी कमजोरी है क्या ताकत है? बोलो। है लगती है, जिन्हें लगती है तो वो कहते हैं क्या, जो अपनी कमजोरी की जानकारी करता है, जान लेता है, उसने जीवन में सबसे बड़ी उसका जीवन की ताकत है वो। संजय भैया, सम्यक दृष्टि ने अपना पहचान लिया कि हमारी पर्याय में जो अशांति चल रही है वो मोह राग देश की है, काय की है, और उस अशांति का फल संसार है। क्या है? क्या है माधुरी? प्रभु कैसे वो हमारी अशांति मिटे? बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया प्रश्न किया। ऐसे प्रश्न उठाने चाहिए, ये नहीं उठने चाहिए साहब हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो गया कैसे शांति आए। दिन से कहो कि यहाँ आके तत्व सीखो तो तुम्हारे घर में भी शांति आएगी। समझ में आया भैया? क्या कह रहे? जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उन सबको समझाओ कि जिन्हें देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि जाके सुनो, पढ़ो, तो तुम्हारा ये जो है ना संसार का खत्म हो जाएगा। हाँ, और पर्याय में शांति शांति आ जाए, क्यों? शांति स्वरूप भगवान आत्मा तो सब बने बनाए हैं। समझ में आया भैया? अपने शांतिनाथ भगवान को सब भूले हुए हैं भगवान। कब से भूले हुए हो? हैं? और कब तक भूले रहोगे संजय भैया? बड़े मुश्किल में तो यहाँ आए हो, जिनेन्द्र देव परमात्मा के द्वार पर आए हो भगवान, और यहाँ भी प्रसाद लेके नहीं जाओगे जिनवाणी माता का? है क्यों भैया? ज्ञानी कहते, वाह क्या बात है। प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, शांति स्वरूप है। ये पर्याय में जो अशांति हमारी अज्ञानता की है, काय की है? वंदना क्या है? हमारी पर्याय में जो अशांति है, जो दुख रूपी पर्याय है, वह हमारी सबसे बड़ी भूल है, कमजोरी है। समझ में आया? और उसे दूर आप करोगे कि भगवान करेंगे? हैं? कौन करेगा? गलती कौन ने करी? अगर दूसरे ने करी हो तो दूसरा दूर करेगा। गलती स्वयं करते हो, दोष दूसरे पे रखते हो, ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली। हैं? समझ में आई संजय भैया? यहाँ इस जगत में कोई किसी का करता धरता नहीं है। समझ में आया भैया? यह आत्मा अनादि काल से उल्टा ही चलता चला जा रहा है, और उसका फल भगवान कहते संसार है। समझ में आया भैया? अब माँ जनवाणी माता मिली है, वे हमें बताती है कि अंदर जो चैतन्य भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। समझ में आया? सबसे पहले ज्ञान और श्रद्धान हुआ करता है। ज्ञान और श्रद्धान के बिना कोई भी जीव अपनी गति नहीं करते हैं। क्या कह रहे हैं? जितने भी जीव हैं सब ज्ञान और श्रद्धान पर, वो ज्ञान श्रद्धान विपरीत है, उसका फल तो संसार है। और सम्यक ज्ञान कि आत्म जो वस्तु है सदा काल शरीर से भिन्न है, वह आत्म वस्तु है सदा काल कर्मों से भिन्न है, वह आत्म वस्तु सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, परमानंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और उसी का श्रद्धान सम्यक श्रद्धान है। उसकी बात की गई इस लाइन में। क्या संजय भैया? मोक्ष मार्ग में गमन करना हो तो संसार में रखड़पट्टी करनी है तो मंदिर में आने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आया भैया?
तो कहते हैं शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता एक ही सार है। क्या है? यही करने योग्य कार्य है। और ये जो कार्य होता है बैरमुखता से होता है कि अंतर्मुखता से होगा? भगवान को देख लो, भगवान क्या कर रहे हैं? बैरमुख हैं कि अंतर्मुख हैं? इसीलिए प्रतिमा जो है भगवान की है अंतर्मुख रूप से है, नासाक दृष्टि है, ना तो पूरी तरह बंद है और ना पूरी तरह खुली है। पूरी तरह बंद हो तो प्रमाद की निशानी होती है। समझ में आया भैया? कैसी है? नासाक दृष्टि है। वो नासाक दृष्टि यानी जागृत अवस्था है वो। और बाहर भी खुला हो तो बाहर ही बाहर देख रहे, समझे नहीं आप? नासाक दृष्टि है भगवान अंदर में। हाँ, समझ में आया भैया? ये कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता एक ही सार है। क्या? जीवन में करने योग्य कार्य यही है। अनंत काल हो गया आत्मा ने ये काम नहीं किया। कौन सा काम नहीं किया? अपने आत्मा को नहीं जाना। आत्मा परमानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। समय ये जानना जरूरी काम लगता है कि नहीं लगता है? हैं? सबसे पहले वो काम करो हैं जो सबसे कठिन हो। क्या? और उससे पहले वो काम करो जो असंभव हो। क्या कह रहे हो भैया? जो दुनिया वालों के लिए असंभव हो कि साहब अपनी आत्मा की अनुभूति बहुत दिक्कत है, तुम सबसे पहले वही काम करो, क्योंकि वही तुम्हारा करने योग्य कार्य है। क्या है? समझ में आ गई संजय भैया? सबसे पहले उसमें जुड़ो। किसमें? जिससे हमारा आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों के परमण से निकले। क्योंकि टाइम तो उतना ही है। कितना टाइम है संजय भैया? कोई भरोसा है कि मंदिर की दहली तक और आप तुम पहुंच पाए? कोई भरोसा है क्या? ही ज्ञानी तो ऐसा कहते हैं भाई साहब, ये सांस अंदर गई और दोबारा वापस आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, और आत्मा शरीर का संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंतजार में नहीं बैठना अपन को, पूरी ताकत लगा दो। ये जिनेन देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। मैं आत्मा ही हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। समझ में आया भैया? ऐसा ज्ञान और श्रद्धान चाहिए मोक्ष मार्ग में। पारसमणि, ये ढुलवुल वाला काम ना चलेगा कि गाड़ी किधर ले जाओ, इधर ले जाओ कि इधर ले जाओ, ऐसे ही सोचते रहना, एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ में आया भैया? मोक्ष मार्ग में तो ज्ञान और श्रद्धान की कीमत हुआ करती है। कहते हैं ऐसा ज्ञान श्रद्धान करो कि मैं लड़का नहीं, मैं लड़की नहीं, मैं तो एक परमानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। क्या हूं मैं? कौन से ज्ञान श्रद्धान की बात चल रही है? यहाँ लौकिक के ज्ञान श्रद्धान की बात नहीं। लौकिक का ज्ञान श्रद्धान तो संसार का कारण है। यहाँ तो मोक्ष मार्ग में लगने के लिए भगवान कहते हैं कि अंदर दे देवल में भगवान आत्मा परमानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसकी दृष्टि करो, उसका ज्ञान करो और अपनी पर्याय को उस चेतन भगवान आत्मा में लीन करो। क्या करो? अब ये काम तो हमें लगते ही नहीं है। हमारे उपयोग में निरंतर कौन कौन से काम चल रहे हैं बोलो भगवान? अभी भगवान हमें घर के निपटाने हैं। क्या क्या करने हैं? और फिर थोड़े थोड़े मंदिर के भी निपटा लो। फिर तुम्हारा क्या होगा भगवान? 24 घंटे में हमारी ज्ञान की पर्याय में प्रोग्राम कैसे कैसे चल रहे हैं,
एक तो पाप के कार्यक्रम की लाइन लगी हुई है, और थोड़ा बहुत जीवन में थोड़ा भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, माला जप लो। है भाई साहब, तो तुम अपना काम कब करोगे संजय भैया? हैं, अपना काम क्या है? भगवान कह रहे तुम्हारा काम ये है, तुम अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय में ऐसा सच्चा ज्ञान करो कि अंदर जो अमूर्तिक भगवान आत्मा है वो मैं हूं, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूं। समझ में आया? तुम उसकी दृष्टि करोगे तो वे शक्तियां तुम्हारी पर्याय में व्यक्त हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? यानी अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें पर्याय में व्यक्त करना, ये हमारा तुम्हारा सबका एकमात्र कर्तव्य है। क्या है माधुरी? शक्तियां तो निगोदियों के पास में भी है क्या नहीं? निगोदिया जी बोलो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप भी है क्या नहीं? तो वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है संजय भैया? एक इंद्री जीव है, दो इंद्री जीव है, तीन इंद्री जीव है, चार इंद्री जीव हैं, असंगी जीव हैं, सब अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हैं। है क्या नहीं है बोलो? पर वे क्या कर रहे हैं? हैं? पहचान लेंगे वे पहचान सकते हैं क्या? नहीं कर पहचान सकते, क्योंकि संगी पंचेंद्री जीव अगर पहचानना चाहे तो पहचान सकता है। क्या कहा है? तो वो भी एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक जीव अनंत जीव राशियां हैं। समझ में आए? लेकिन वे अपनी शक्तियों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और हम भी संगी पंचेंद्री पर्याय में आए और हम भी अपनी शक्तियों को नहीं पहचान रहे हैं, तो उनमें और हम में क्या अंतर है भगवान? थोड़ा विचार तो करो शांति से। जैसा वे कर रहे हैं, वे अपनी आत्मा को भूले हुए हैं, और हम भी अपनी आत्मा को भूले हुए हैं, तो हम में और उनमें क्या अंतर है बोलो भगवान? है कोई अंतर नहीं है। जैसे वे भी अनंत शक्तियों के भंडार आत्मा है और हम भी अनंत शक्तियों के भंडार आत्मा है, वे अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते हैं, हम भी नहीं पहचानते, तो दोनों में कोई अंतर नहीं। वे अपनी शक्तियों को प्रकट नहीं कर सकते हैं और हम भी प्रकट नहीं कर रहे, तो कोई अंतर नहीं। समझ में आया भगवान? इसीलिए श्री गुरु हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस विश्व में करने योग्य कार्य है तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। तो कहते हैं शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान, रमणता एक ही सार है। क्या है? और चारों अनुयोगों का सार क्या है? प्रयोजन क्या है? राग प्रकट करना कि वीतरागता प्रकट करना? बोलो। हैं? वीत, अब इस पे हमारी दृष्टि क्यों नहीं जाती है बताइए आप? हमें ज्यादा समय कहाँ देने चाहिए? राग प्रकट करने पे देना चाहिए कि वीतरागता प्रकट करने पे देना चाहिए? माधुरी समझ में आ रही है कि नहीं आई? अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा की पर्याय में राग चला आ रहा है, और वह राग दशा चाहे शुभ राग हो चाहे शुभ राग हो। समझ में आए भैया? दोनों ही राग संसार के कारण है, तो जो संसार का कारण है उसका हमें अभाव करना है। क्या भैया? वो तुम्हारी कमजोरी है कि वो तुम्हारी वीरता है? और हमने क्या समझे अपना कर्तव्य क्या है? क्यों भैया, क्या समझ लिया है? कहते ना, राग रूप पणमन करना ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य तो वीतराग रूप पणमन करने का है, और वह वीतराग रूप पणमन अपने आत्मा के सन्मुख पर्याय को करने से होते हैं, वही वास्तव में सारभूत है। समझ में आया भैया? इसकी शेष चर्चा अपन कल करेंगे।
पूरे का सार क्या निकला? अपनी पर्याय में होने वाली कमजोरी को पहचानो। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति कहलाएगी। ये मोह राग द्वेष जो परिणाम है, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसे हमें अपनी आत्मा की पर्याय में दूर करना है। समझ में आया? और वीतरागता हमें अपनी पर्याय में प्रकट करना है। यही हमारा आपका सबका एक मत कर्तव्य होना चाहिए। निज निधि मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए चिन्हवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नवोकार मंत्र का स्मरण